के अंधेरे में एक नूर हो। तुम्हारे वालिदैन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। मैं जानती हूँ मुश्किल है यकीन करना, क्योंकि पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। किसी को अजियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना। लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया, और ये जिसने भी किया मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मुझे वो लड़का आदिल चाहिए याकूब। पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को यह बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूँ, कमजोर नहीं हूँ। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सारे रिश्ते एक गुलदस्ते की तरह से मट के मेरे सामने आ गए थे। वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो शिकस्त यकीनी हो जाएगी। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। पक्के पर काट दो। नाजरीन, शिदाई की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अभी तक मिराल को अपनी माँ का सदमा नहीं भूला था और कि उसकी माँ भी इसे छोड़कर जा चुकी है। मिराल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि कुछ अर्से पहले मिराल अपने माँ बाप के बहुत करीब थी। वो दोनों ही इसे छोड़कर अब जा चुके हैं। मिराल को अब समझ नहीं आ रही कि वो इस चीज़ का जिम्मेदार किसको ठहराए, क्योंकि मिराल की शादी वाले दिन जो कुछ मिराल के साथ हुआ है वो इसकी समझ से बाहर है। क्योंकि इसे अब तक मालूम नहीं है कि यदेश जो बातें कर रहा था वो सब क्या बातें हैं, कि कौन इसकी दादी है और कौन इसकी नानी है, ये सब मिराल को मालूम नहीं है। और दूसरी तरफ एलिया मिराल और अली को एक साथ नहीं होने देगी। वो एक दिन मुंह छुपाकर मिराल की माँ जब फोत हुई थी उस दिन को मिराल के घर आ जाएगी, और वो मिराल को ऐसे ज़ाहिर करेगी कि इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हमदर्द हूँ। और अली और इसकी दादी इसके माँ बाप के कातिल हैं। एलिया अब मिराल को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे माँ बाप की डेथ कोई नेचुरल नहीं है। अली और इसकी दादी ने मिलकर तुम्हारी माँ बाप का कत्ल करवाया है। उस दिन जो मिराल की अम्मी और अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था वो अली और उसकी दादी ने करवाया है। और जो आदिल ने शादी वाले दिन बातें की हैं वो सारी बातें अली की वजह से हुई हैं। मिराल को अली पर अब शक होने लगेगा, क्योंकि जो मिराल ने बातें की हैं और जो शादी वाले दिन उस लड़के ने बातें की हैं उस वजह से अब एलिया अली पर शक करने लग पड़ेगी। दूसरी तरफ अली अपने ड्राइवर से बोलेगा कि तुम जाओ आदिल का पता करो और उसे पकड़ कर मेरे पास ले आओ, क्योंकि वही है जो बता सकता अली को कि आदिल को ये सारी बातें किसने बताई हैं और आदिल ने किसके कहने पर ये सारा हंगामा किया है। थोड़ी देर में याकूब आदिल को पकड़ कर ले आएगा, जहाँ पर अली अब आदिल को टॉर्चर करेगा और आदिल सब कुछ अली को बता देगा कि ये सब कुछ मुझे करने के लिए आलिया ही नहीं बोला था, उसी ने ही शादी वाले दिन ये सब कुछ करने के लिए मुझे कहा था कि तुम ऐसा करो आलिया के साथ शादी वाले दिन। अब अली को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे आलिया है और वो मुताद हो जाएगा। और अली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो आलिया को मिराल से दूर कर सके। ये बातें सच है कि मिराल की नानी अली की दादी भी है और उससे ये सारी बातें सच लगनी लग जाएंगी। अब ये सब अली पर है कि वो ये गलतफहमी कैसे ख़त्म करेगा और वो मिराल के दिल में सारी गलतफहमियाँ कैसे ख़त्म करेगा और उसे यकीन दिलाएगा कि मैं इन सारी बातों से नाइल्म हूँ, मुझे नहीं पता इन बातों का। अपने और अपनी दादी के लिए ये सारी गलतफहमियाँ ख़त्म करेगा और बताएगा कि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी अम्मी मेरी फुप्पो हैं और तुम मेरे फुप्पो की बेटी हो, क्योंकि अली की दादी ने ये सारी बातें आज तक उससे छुपाई हुई थी। अब अली की दादी को अली से ये सारी बातें छुपाना काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये सारी बातें अली को पहले बता देती तो अली कुछ हैंडल कर लेता, क्योंकि अब सब कुछ अली के हाथों से निकल गया है और अली को ये बातें किसी और से पता चली हैं। अली अपनी अब दादी से नाराज़ है कि उसने ये सारी बातें इससे क्यों छुपाई हैं।